मुझे, वरना मेरे पति तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कौन से पति? ओ अर्जुन, जो पशुपतास्त्र की खोज में गया है, या भीम जो अर्जुन की खोज में गया है, या फिर युधिष्ठिर जो भोजन की खोज में गया है। अब बाकी बचे नकुल, सहदेव, कुसुकुमार, कोमल राजकुमार मीठी निद्रा में सो रहे हैं। मैंने उन्हें सुला दिया है और अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं है। स्वागत करो मेरा। हा? तुम्हारी ननद का पति हूं मैं। तुम बच नहीं पाओगे, मेरे पति तुम्हारा नाश कर देंगे। आर्य युधिष्ठिर, आर्य भीम। बुलाओ पांचाले और चिल्लाओ। तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं आने वाला। क्षमा चाहता हूं महारुद्र, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अंजनी धर्म संभूता कपिंद्र सचिवोतम राम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुमन् रक्ष सर्वदा श्री राम भक्त हनुमान की जय। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा। क्षमा भूल की होती है, अपराध की नहीं। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा वत्स। जानकर भी ना पहचान पाना अपराध होता है प्रभु, परंतु अनजाने में ना जान पाना भूल होती है। आप आदेश करें, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा प्रभु, परंतु आप अपने अनुज को क्षमा करें महाबली हनुमान। वरदान और क्षमा दोनों के लिए मनुष्य को पात्र होना पड़ता है। अब तुम उसके पात्र हो कि नहीं, ये देखना होगा। उठो। यदि क्षमा चाहते हो तो एक परीक्षा स्वीकारनी पड़ेगी तुम्हें। कैसी परीक्षा मारुति? यदि तुम मुझे पकड़ने में सक्षम रहे तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। बोलो, स्वीकार है? प्रयास करूंगा प्रभु। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। क्या हुआ अनुज, मुझे पकड़ पाने में सक्षम नहीं? तो हार स्वीकार लो। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर देखो आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, सौम्य रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम रोज सगावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिक्पाल चाहते, तुमको विद कहि सके काल। मैं आपसे स्पर्धा नहीं करना चाहता था देव, परंतु आपकी क्षमा और कृपा का आकांक्षी था। क्षमा कीजिए प्रभु। हम संतुष्ट हुए और प्रसन्न भी। तुम्हें ना केवल बल है, पर उसको सही समय पर प्रयोग करने का सामर्थ्य भी है। मैंने तुम्हें क्षमा किया अनुज भीम। दुर्गम काज जगत के जेते, मैं वचन देता हूँ कि आने वाले इस युद्ध में मैं अपने बल से तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम रक्षक काहू को डरना, पवन पुत्र भीम का अदृश्य बल बने। विजयी भव अनुज। जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे। मुझे इस समय आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है ज्येष्ठ। अज्ञातवास प्रारंभ होने में
बस कुछ ही घड़ियां शेष है और अर्जुन की कोई सूचना नहीं। मुझे अपने अनुज को सुरक्षित लाना है। भ्राता को ढूंढने निकले थे और भ्राता से मिल लिए, अर्थात तुम्हारा मंतव्य सफल हुआ। तुम लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हें अर्जुन मिलेगा और शीघ्र ही तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरा करने का अवसर भी तुम्हें प्राप्त होगा। और इस युद्ध में मैं तुम्हारे भ्राता अर्जुन के ध्वज पर विराजमान रहूंगा, ये मेरा वचन है। विजयी भव। मोहम्मद श्री, मुझे चिंता हो रही। जयद्रथ तब तक आया क्यों नहीं? अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है। नहीं दुर्योधन, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जामाता श्री जयद्रथ पांचाली को लेकर हमारे सम्मुख अवश्य प्रस्तुत होंगे और उनके पीछे पीछे बेचारे पांडव। और हाँ, मुझे तो यह भी पूर्ण विश्वास है कि हमारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी ना, क्योंकि तुम्हारा मित्र वो अंगराज कर्ण इस समय उपस्थित है ही नहीं। कोई नहीं बचाने आएगा तुम्हें पांचाली। मुझे आपको पकड़ने में कोई आनंद नहीं है देवी पांचाली। मैं तो बस आपके पतियों को पकड़ना चाहता हूँ जो आपको ढूंढते हुए आने वाले हैं। उसके पश्चात 12 वर्षों तक आपको कोई तंग नहीं करेगा। आनंद से वनवास काटना। चलो। पांचाली, नकुल, सहदेव, कहाँ हो तुम सब? पांचाली! हे ईश्वर, ये तो पांचाली का अंग वस्त्र है। पांचाली! पांचाली! नकुल! सहदेव! पांचाली! सहायता कीजिए। अज्ञातवास प्रारंभ होते ही फिर से वनवास आरंभ हो जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे सूर्य देव, शक्ति दो कि मैं गांधार नरेश का षड्यंत्र सफल कर सकूं। सहदेव, सहदेव, नकुल, नकुल उठो। सहदेव, पांचाली का, पांचाली कहाँ है? जवाब दो। कोई है? रक्षा कीजिए। पांचाली, ये तो पांचाली के स्वर है। पांचाली! पांचाली! कोई है? सहायता कीजिए। आगे भी।
जब द्यूत सभा में तुम्हारे पति तुम्हारी सहायता नहीं कर सके पांचाली, तो अब क्या सहायता करेंगे? कोई नहीं आएगा तुम्हारी सहायता के लिए। मोहम्मद श्री, ये क्या हो रहा है? कहाँ है जयद्रथ? अब तक लौटा क्यों नहीं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है दुर्योधन। अब तक तो पांचाली को लेकर जयद्रथ यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए था। क्या बाधाएं आ गई उसके मार्ग में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो पांचाली, श्री, बचाओ बचाओ, मेरी सहायता करो। देखो तुम्हारी सफलता का विजय नाद तुम तक पहुंच गया है दुर्योधन। बस कुछ क्षण और सूर्यास्त के पूर्व हम पांडवों को पकड़ने की घोषणा कर देंगे और उन्हें फिर से 12 वर्ष के वनवास के लिए भेज देंगे दुर्योधन। मेरे प्यारे सम्राट, बचाओ। नहीं कहता नरेश, इस बार कर्ण तुम्हें सफल नहीं होने देगा। पांडवों को बचाने के लिए मुझे चक्रवात शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। चक्रवात अस्त्र। दुर्योधन, लगता है जयद्रथ आ गया। दुर्योधन, आगे 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 बढ़ो दुर्योधन, आगे बढ़ो।
तुम्हारा नाश तो निश्चित है दुष्ट। पकड़ लिया पांडवों। अज्ञातवास में जाने से पूर्व ही हमने तुमको पकड़ लिया है। अब फिर से वनवास में जाओ। श्री यहाँ पे कोई नहीं है। उन पांडवों को छोड़ो, जीजा श्री स्वयं यहाँ पे नहीं है। असंभव, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तो यही थे। किसने किया ये सब? किसने किया? नहीं। मैंने किया है ये सब गांधार नरेश। मैंने किया है। तुम यहाँ पर? आना पड़ा ताकि युवराज के मस्तक पर एक और छल का कलंक लगने से रोक सकूं। छल तो तुमने किया है हमारे साथ अंगराज कर्ण। हाथ में आए हुए शत्रु को छुड़वा कर। छल आपने किया है गांधार नरेश, मेरे साथ, हस्तिनापुर के साथ। याद है आपने राज्यसभा में क्या कहा था? आपने कहा था कि पांडवों को अज्ञातवास में पकड़ा ना जाए, उनसे युद्ध की जाए, युद्ध में उन्हें पराजित किया जाए। और यहाँ कायरों के भांति उन्हें पकड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप युद्ध क्यों नहीं होने देते गांधार नरेश? और युवराज, कब तक आप उनकी बातों में आकर कुचक्र करते रहेंगे? कब तक आप इनके हाथों हस्तिनापुर को कलंकित करते रहेंगे आप? और कब तक तुम मेरे मार्ग में आते रहोगे कर्ण? कब तक? और कब तक मैं ये तुम्हें समझाता रहूंगा कि युद्ध भूमि में नहीं, मन भूमि में होता है। मन भूमि में युद्ध योद्धा का धर्म है, धर्म है। बस कर्ण, बस। तुम्हारे भाषणों के लिए हमारे पास बहुत सारा समय बचा है, परंतु सूर्यास्त होने में कुछ ही घड़ियां शेष हैं कर्ण। आओ, पांडवों को पकड़ते हैं। नहीं, मैं इस छल में आप सबका साथ नहीं दूंगा और ना ही इस छल को होने दूंगा।
और ये बात कभी मत भूलना, समझ गए? और जयद्रथ हस्तिनापुर के जामाता श्री है। अगर पांडवों ने उन्हें कोई हानि पहुंचाई कर्ण, तो हमारी दुशाला को पीड़ा होगी। और हस्तिनापुर के सेवक होने के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है, तुम जयद्रथ की रक्षा करो। और इसलिए पांडवों को पकड़ना होगा कर्ण, छल नहीं होने दूंगा। बस! कर्ण मेरा देश है, तुम मेरे साथ चलोगे। यह हस्तिनापुर के लिए आवश्यक है कर्ण, और मेरी बहन दुशाला के लिए भी। जी युवराज। मैं सौगंध लेता हूं, यदि जयद्रथ का बाल भी बाका हुआ तो मैं उन पांडवों को छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो। क्षमा कर दो मुझे। तुम्हें क्षमा कर दूं? तुमने पांचाली को छोड़ने का दुस्साहस किया है जयद्रथ। उसका दंड तो तुम्हें मिलकर रहेगा जयद्रथ। हम पांचों भाई 5 उंगलियां नहीं, एक मुट्ठी हैं। आओ उसका बल दिखाता हूं। हम द्यूत भवन में विवश क्या बैठे, तुमने तो ये सोच लिया कि पांडव सदा सब कुछ सहते रहेंगे। यदि तुम्हें क्षमा कर दिया तो इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा। मुझसे भूल हो ये पांचाली, मेरे अपराध को क्षमा करो देवी। युधिष्ठिर, अभय दान दो मुझे। भूल को क्षमा किया जा सकता है, परंतु अपराध को नहीं। अभय दान दो युधिष्ठिर, तुम्हारी बहन का पति हूं मैं। यही तो विडंबना है
कि तुम जैसा धूर्त दुशाला का पति है। तुमने पांचाली को ऐसे ही घसीटा था ना? ये तुम्हारा अपराधी है पांचाली, और इसके दंड का निर्णय केवल और केवल तुम ही करोगी। क्षमा कर दो पांचाली, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। जिस सीमा को तुमने लांघा है उसके पार क्षमा और दया नहीं की जा सकती। इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। भाभी श्री पांचाली, आप तो नारी हो, क्या आपके मन में भी दया नहीं? बोलता हुआ अपराध हुआ है मुझसे, परंतु क्षमा चाहता हूं मैं। क्षमा नहीं करेंगे दुर्योधन। अब एक ही मार्ग है केवल दुर्योधन, समय रहते हम उस तक पहुंच जाने चाहिए। नहीं, नहीं, मुझे क्षमा कर दो। नहीं, 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 नहीं। बोलता हूं अपराध हुआ मुझसे, परंतु क्षमा कर दो मुझे। अपमान की अग्नि में दया भस्म हो जाती है जयद्रथ। दुर्योधन, ये तो जमाता का स्वर है। जीजाश्री, जीजाश्री, जीजाश्री उठिए। जामाता श्री, महाराज जयद्रथ, जयद्रथ। जीजाश्री उठिए, जीजाश्री। जामाता, आंखें खोलिए जयद्रथ, महाराज जयद्रथ। जीजाश्री उठिए, उठिए, उठिए जीजाश्री। महाराज जयद्रथ, ये सब किसने किया? महाराज जयद्रथ, किसने किया बताइए। पांडव कहाँ है? वो चले गए। ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये? पांडवों ने। मैं उनके समक्ष बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, क्षमा मांगी, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी।
श्रेष्ठकर होगा कि तुम लोग मुझे मार दो। इतना अपमान मत करो मेरा। इस अपमान के पश्चात मैं जीत बचा तो ऐसा भयंकर प्रतिशोध होगा कि तुम पांचों की आत्मा कांप उठेगी। मत कर दो मेरा। अवश्य कर देता, परंतु वो दंड तुम्हारे लिए बहुत सरल होता। तुम्हारी ये 5 चोटियां स्मरण दिलाती रहेंगी तुम्हें कि पांचाली को हाथ लगाकर तुमने कितनी बड़ी भूल की थी। और फिर दुर्योधन को संदेश भी तो देना है कि तुम्हारा ये अपमान एक चेतावनी है उसके लिए कि हम अपना अपमान अभी तक नहीं भूले। 1 वर्ष पश्चात हम फिर लौटेंगे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने। बस अर्जुन, बस इतना ही पर्याप्त है। चलो अर्जुन, मैं प्रतिशोध लूंगा। अब मैं उन पांडवों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन्हें। उन्होंने मेरे जीजाश्री का अपमान किया। मेरे जीजाश्री का? इनका अपमान करके उन्होंने मुझे दिग्विजयी दुर्योधन को ललकारा है। अधिक दूर नहीं गए होंगे वो पांडव। आज और इसी क्षण आज फिर से वनवास भेजूंगा। फिर मैं उनका वध करूंगा। जाओ और जाकर उन पांडवों को लेकर आओ। परंतु युवराज, बस अब और नहीं। जाओ सैनिकों और जाकर उन पांडवों को अभी इसी क्षण मेरे समक्ष लेकर आओ। तुम भी जाओगे और ढूंढोगे पांडवों को। यह हस्तिनापुर के युवराज का आदेश है तुम्हें। दुर्योधन, मुझे इस पर संदेह है। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसने पांडवों को ढूंढ भी लिया तो ये हमें बताएगा नहीं ना। तुम भी जाओगे और ढूंढोगे पांडवों को। दुर्योधन, न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसने पांडवों को ढूंढ भी लिया तो ये हमें बताएगा नहीं ना।
हे प्रभु, अज्ञातवास प्रारंभ हो चुका है। मेरे पुत्रों को सकुशल रखना, उन्हें शत्रु की दृष्टि से बचाए रखना। भाग्य हमारे पक्ष में। गौरव अपने मंतव्य में सफल नहीं हो पाए। हम उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि आज फिर से वनवास भी गया तो तुम्हें स्वर्ग पहुंचा कर जाऊंगा। ये तो द्वंद पूर्ण होने पर पता चलेगा अर्जुन, कि किसे वीर गति मिलेगी और कौन स्वर्ग जाएगा। कौन है वहां? वहां पर पांडव है क्या? पांडव है यहाँ। ये दीपक मेरे पुत्रों के प्रतीक है, इन्हें मैं बुझने नहीं दे सकती। दुर्योधन, देखो ये हमें भटका रहा है। नहीं मामाश्री, कर्ण मेरे साथ में ऐसा नहीं करेगा। दुर्योधन,
कुछ समय पूर्व इस कर्ण ने जो हमारे साथ किया वो क्या था? हाथ में आए हुए पांडवों को जाने का अवसर दिया इसने। नहीं मामाश्री। दुर्योधन, मुझे इस कर्ण पर तनिक भी विश्वास नहीं है। इसने यदि कहा कि पांडव यहाँ हैं, तो निश्चित रूप से पांडव वहाँ नहीं है। मेरा विश्वास करो, पांडव नहीं है वहाँ, मेरा विश्वास करो। हमें पांडवों को पकड़ना है। एक एक पल वो हमसे दूर होते जा रहे हैं दुर्योधन। मैं कह रहा हूँ मेरा विश्वास करो, आओ मेरे साथ। मामाश्री कह रहा है तुम्हारा, इस पर विश्वास करोगे तुम? इस पर? आओ चलो दुर्योधन। ये मत समझना कि मैं तुम्हें दयावश छोड़ रहा हूं, परंतु आज हमारे द्वंद्व का दिन नहीं है। आज हमारा द्वंद्व पूर्ण नहीं होगा और अगले 12 वर्ष मैं द्वंद्व की और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। एक वर्ष पश्चात हम फिर मिलेंगे अर्जुन, जब तुम्हारा अज्ञातवास पूर्ण हो जाएगा, तब हमारे मध्य और कोई नहीं होगा। मैं जीवन में कभी कर्ण जैसे पुरुष से नहीं मिला। कदाचित ये हमारे पक्ष में होता। फिर से बच के निकल गए, फिर से बच के निकल गए वो पांडव, फिर से बच के निकल गए मामाश्री। दुर्योधन, लगता है इस समय भाग्य उनके साथ है, परंतु वर्ष में 6 बार ऋतु बदलते हैं। 6 बार।
पूरा 1 वर्ष है हमारे पास। हमारा भी समय आएगा दुर्योधन, अवश्य आएगा, अवश्य। परंतु अब बहुत रात्रि हो चुकी है। अब रात्रि के इस अंधकार में उन पांडवों का पीछा करना असंभव होगा। अब क्या करना है, इसका निर्णय हस्तिनापुर जाकर ही करेंगे। कहाँ खोए हो महारथी? प्रणिपात केशव, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। क्योंकि मन उद्विग्न है, द्वंद अधूरा छोड़कर आ गए। हाँ, पाषाण बनकर जिस जल में गिरे थे उसी के साथ छल किया अंगराज। क्या इसे मैं ये संकेत समझूं कि तुम न्याय के पक्ष में आ रहे हो? आप तो सब जानते हैं केशव। हाँ, परंतु तुम्हारे मुख से सुनने का अलग ही आनंद है मित्र। तुम्हें सुनना अच्छा लगता है। तो सुनिए, मैंने छल नहीं किया, मैंने छल रोकने का प्रयास किया है। प्रयास किया है कि द्यूत में जो अधर्म हुआ उसे धर्म युद्ध से धोया जा सके। और यदि इसे कोई छल मानता भी है तो मेरा मानना है कि एक महान लक्ष्य के लिए एक असत्य का पाप चढ़ भी जाए तो कोई बुराई नहीं। और वैसे भी मेरे कंधों पर श्राप का बोझ इतना बड़ा है कि एक छोटे से पाप का बोझ कोई अंतर नहीं डालेगा वासुदेव। आज्ञा दीजिए वासुदेव। नहीं जाता, तनिक विश्राम कर ले आर्य पुत्र। प्यास लगी है। यहाँ तो आसपास जल भी नहीं दिखता। अनुज भीम, वो देखो जल पक्षी। यहाँ जल अवश्य होगा। जी, मैं जाकर जल लेकर आता हूँ।
रुक जाओ। ये सरोवर मेरा है। इसका जल उपयोग में लेने से पूर्व मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, परंतु तुम इतना जान लो, मैं पांडुपुत्र नकुल हूं, गुरुवंशज, महाबली भीम, धनुर्धारी अर्जुन का अनुज। मुझे तुमसे कोई भय नहीं है। ये वीर भोग्य वसुंधरा है। मुझ में बल है और मैं जल लूंगा। प्रणिपात माताश्री। यशस्वी भव। आपने मुझे स्मरण किया। सुना मैंने कल क्या हुआ, किस प्रकार तुमने मेरे पुत्रों को फिर वनवास जाने से रोका। धन्यवाद करना था तुम्हारा, परंतु मन में एक प्रश्न है जिनका तुम दमन करना चाहते थे। उन्हें क्यों छोड़ दिए? प्रतिज्ञा ली थी कि युद्ध में आपके पुत्रों को पराजित करूंगा, इसलिए जाने दिया। अर्थात वो युद्ध में अवश्य पराजित होंगे। परंतु एक वचन भी है कि आपके पुत्र 1 वर्ष का अज्ञातवास अवश्य पूर्ण करेंगे। आज्ञा दीजिए माताश्री। इसलिए जाने दिया। परंतु एक वचन भी है कि आपके पुत्र 1 वर्ष का अज्ञातवास अवश्य पूर्ण करेंगे। आज्ञा दीजिए माताश्री। कदाचित मैं तुम्हें बता सकती पुत्र कि तुम सबसे ज्येष्ठ कौनते हो। हे भगवान, एक वरदान को क्यों मेरे लिए अभिशाप बना डाला तूने? हे ईश्वर, कौन सा संकट आने वाला है मेरे पुत्रों पर? इतना विलंब हो गया है। अब तक तो नकुल को आ जाना चाहिए था। मैं देख कर आता हूँ ज्येष्ठ, कहीं कोई संकट तो नहीं। मैं भी साथ चलता हूँ।
दुर्योधन के गुप्तचर हमारी खोज में है। कहीं उनकी ओर से कोई संकट ना आया हो। यदि शत्रुदल से कोई हुआ तो ज्येष्ठ उन्हें तो मैं स्वर्ग लोग भेज कर ही आऊंगा। नकुल! 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 भ्राता भीम! नकुल! 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 उठ जा। नकुल! देखिए ना भ्राता भीम, क्या हुआ है नकुल को? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? नकुल! नकुल उठ जा। नकुल! कौन छिपाए यहां? किसने मेरे अनुज नकुल पर प्रहार करने का साहस किया है? मैं भीम उसे ललकारता हूं। मैं कहता हूं सामने आ। आज तुम्हारा नाश तो निश्चित है। नकुल! ये क्या हो गया? कदे उठो। नकुल! कदे उठो। कदे! भ्राता भीम! भ्राता भीम! भ्राता भीम! सहदेव! सहदेव! नकुल! नकुल! जो महाबली भीम को गिरा सके वो किसी सामान्य मनुष्य की वश की बात नहीं। तुम अवश्य कोई मायावी हो। तुम जो भी हो, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मायावी, पिशाच, प्रेत, मेरे समक्ष प्रस्तुत हो और मेरे भाइयों को जीवित करो, अन्यथा अपने प्राण देने के लिए तत्पर हो जाओ। मैं धनुर्धारी अर्जुन तुम्हें ललकारता हूं। पांचाली, ये भाला तुम्हारी सुरक्षा के लिए। मैं अपने अनुज को ढूंढने जा रहा हूं। मैं भी साथ चलूंगी आर्या। नहीं पांचाली, संकट पता नहीं कितना बड़ा होगा। ये भाला अपने पास रखो। और हाँ, यदि मैं ना लौटा तो तुम सुरक्षित पांचाल लौट जाना। परंतु पांचाली, ये मेरी आज्ञा है। नकुल! भीम! सहदेव! भीम! भीम! उठो भीम! सहदेव! सहदेव! नकुल, आंखें खोलो! अर्जुन! अर्जुन, अपनी आंखें खोलो अर्जुन!
उठो मेरे अनुजो, उठो उठो अनुजो, उठो। कैसा ज्येष्ठ, कैसा ज्येष्ठ। युद्ध में हारे जाने के पश्चात भी जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास नहीं हारा, उनकी सुरक्षा मैं कैसे नहीं कर सका? क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा मैं माता कुंती को, क्या उत्तर दूंगा मैं पांचाली को, क्या उत्तर दूंगा मैं उन्हें? मैं नहीं चाहता कि आप कौन, परंतु मैं ये चाहता कि मेरे अनुजों की हत्या आपका हाथ अवश्य, आप अदृष्टि अवश्य है, परंतु मैं ये जानता कि आप मुझे सुन और देख अवश्य सकते हैं। तो आप ये भी सुन लीजिए, ना तो ये युधिष्ठिर अपने अनुजों को अपने साथ लेकर जाएगा, क्या इसी सरोवर के तट पर अपने प्राण दे देगा? कृपा करके बताएं कि आप कौन है? मैंने तुम्हारे भाइयों की हत्या की है और तुम्हारे भाइयों का वध हुआ क्योंकि वो इसी के पात्र थे। उन्होंने मेरी आज्ञा की अवहेलना की थी, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना मेरे सरोवर का जल लिया और युद्ध करने को प्रस्तुत हुए। अब तुम्हारी बारी है युधिष्ठिर, मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे या युद्ध का आह्वान? बिना शत्रु को जाने, बिना उसका मंतव्य पहचाने युद्ध करना धर्म नहीं। इसीलिए समक्ष प्रस्तुत होकर आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं? मैं यक्ष नायक हूं और ये सरोवर मेरा है। पंच तत्वों पर केवल परमेश्वर का अधिकार है, तो फिर इस जलाशय के जल का उपयोग करने से आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? ऐसे कैसे किसी के प्राण ले सकते हैं आप? उत्तर दीजिए। मैं व्यर्थ विवाद नहीं करता हूं युधिष्ठिर। धर्मराज हो, इतना तो समझते हो ना कि बिना किसी की अनुमति लिए किसी की वस्तु का प्रयोग करना चोरी है और मैंने चोरों को दंड दिया है। परंतु तुमने यहां आकर ना मेरी संपत्ति पर दृष्टि डाली और ना मुझे युद्ध के लिए ललकारा। अभी तो तुमने मेरा आह्वान किया, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित कर दूंगा। बोलो, स्वीकार है? हे प्रभु, मैं नहीं जानती है कैसी लीला है, परंतु इस मां की परीक्षा मत लो। मेरे पुत्रों की रक्षा करो प्रभु, मेरे पुत्रों के। अपने भाइयों के पश्चात मुझे अपने जीवन का कोई मोह नहीं है महोदय। परंतु मेरा एक भाई जीवित हुआ तो मुझे संतोष होगा। तो ठीक है, मेरा पहला प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है?
मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अपना लक्ष्य पूरा करना है। और उसका लक्ष्य क्या है? अपना कर्तव्य पूरा करना। मनुष्य में कितने वर्ण हैं? और प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य क्या है? मनुष्य में 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का कर्तव्य है केवल वेद पाठ करना ही नहीं, बल्कि धर्म को जनमानव में बसाना भी है। क्षत्रिय का कर्तव्य पराक्रम से धर्म की रक्षा करना है। वैश्य का कर्तव्य आर्थिक उन्नति करना है और शूद्र का कर्तव्य सेवा करना। परंतु इन चारों कर्तव्यों से बड़ा भी एक कर्तव्य है, वो है प्रत्येक मनुष्य का हित करना। क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि वो जनहित नहीं कर सकता तो वो मनुष्य नहीं है। उत्तम युधिष्ठिर, अब ये बताओ कि जल से पतला कौन है? जल से पतला ज्ञान है, जिसकी धारा अज्ञान की चट्टान को काट कर बहती है। भूमि से अधिक सहनशील कौन है? माता भूमि से अधिक सहनशील होती है। और आकाश से ऊंचा कौन है? आकाश से ऊंचा स्थान पिता का है। वायु से अधिक गति किसकी है? और भूसे के तिनकों से अधिक संख्या किसकी है? मन की गति वायु से अधिक तीव्र है और चिंता की संख्या भूसे के तिनकों से अधिक है। विदेश में मनुष्य का संबंधी कौन है? रोगी का संबंधी कौन है? और मृत्यु शैया पर लेटे मनुष्य का संबंधी कौन है? विदेश में मनुष्य का सबसे बड़ा संबंधी उसकी विद्या है, जो एक मित्र की भांति उसे हर संकट से बचाती है। रोगी का संबंधी उसका चिकित्सक है, जो पत्नी और माता की भांति उसकी सेवा करता है। और मरने वाले का संबंधी केवल धर्म और दान है, उसके सत्कर्म है, जो मरने के पश्चात उसके साथ जाते हैं। क्या है जिसके नाश से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है? क्या है जिसके नाश से मनुष्य सुखी हो जाता है? और कौन सा शत्रु है जो मनुष्य का नाश करता है? अहंकार के नाश से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। कामनाओं के नाश से वो सुखी हो जाता है। और वो शत्रु जो मनुष्य का नाश कर दे, वो क्रोध है। अंतिम प्रश्न युधिष्ठिर, बताओ, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मनुष्य प्रतिदिन सहस्त्रों को जन्म लेते हुए देखता है, सैकड़ों को मरते हुए देखता है, जो जानता है कि उसे भी एक दिन मर जाना है, फिर भी सदा जीने की चाह रखता है। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तुमने मुझे संतुष्ट किया युधिष्ठिर, मैं प्रसन्न हुआ। बताओ, तुम्हारे किस भाई को जीवित करूं? भीम को या अर्जुन को? ये दोनों महाबली हैं, तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। मनुष्य की रक्षा ना भीम से हो सकती है, ना अर्जुन से। मनुष्य की रक्षा यदि हो सकती है
तो केवल उसके धर्म से, और मेरा धर्म कहता है कि जो मेरे लिए सबसे पहले दांव पर लगा, जिसने मेरी प्यास बुझाने के लिए सबसे पहले अपने प्राण दिए, मेरा वो अनुज नकुल जीवित हो जाए। हमारी दो माएं हैं, एक माता कुंती का पुत्र, मैं जीवित हूं, और दूसरी माता मादरी का पुत्र नकुल जीवित रहे। अति उत्तम युधिष्ठिर, जो विपत्ति में भी न्याय और धर्म का साथ नहीं छोड़े वही सफल होता है। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। मैं पूरा संसार जीत के, मेरे पांचों भाई मेरे साथ हैं, मुझे किसी की कामना नहीं। मैं धर्मराज हूं युधिष्ठिर, तुम्हारा पिता। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं जानना चाहता था कि होने वाले महायुद्ध में क्या तुम न्याय कर पाओगे, और मुझे विश्वास हो गया कि तुम सदा न्याय और धर्म की स्थापना करोगे। विजय भाव पुत्र, विजय भाव। मेरे सभी पुत्र अब सुरक्षित हैं। धन्यवाद देव। प्रणिपात वासुदेव। आप यहां वासुदेव? हाँ धर्मराज, तुम एक परीक्षा में भले ही सफल हो गए, परंतु मैं यहां अगली परीक्षा के लिए तुम्हें सावधान करने आया हूं। कैसी परीक्षा माधव? अज्ञातवास की परीक्षा अर्जुन, जो सरल नहीं होगी। क्या उसके विषय में कुछ सोचा है? जैसे वनवास कट गया, वैसे ही अज्ञातवास भी कट जाएगा माधव। नहीं युधिष्ठिर, मनुष्य को अपनी कठिनाइयों से निकलने के विषय में पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयों का लाभ उठाने के विषय में उसके शत्रु पहले सोच लेते हैं। असंभव! कैसे हो सकता है ये? पांडव बचकर कैसे निकल गए? दिग्विजय प्राप्त कर ली, चारों दिशाएं जीत ली, परंतु हर बार पांडवों से क्यों हार जाते हो तुम? इतने सैनिक साथ थे, शकुनी तुम भी थे, फिर कैसे असफल हुए? कैसे?
ना होइए महाराज, हम असफल नहीं हुए, क्योंकि पांडवों का अज्ञातवास भंग हो चुका है। अर्थात ये महाराज कि अंगराज कर्ण ने पांडवों को अज्ञातवास में देखा था। इसीलिए नीति अनुसार पांडवों का अज्ञातवास भंग हो चुका है। है ना कर्ण? क्या ये सत्य है कर्ण? तुमने पांडवों को देखा था? जानता हूं पुत्र, तुमने अवश्य पांडवों को देखा है, परंतु अब समय है कि उनके विरुद्ध एक और अधर्म को होने से रोका जा सके। उत्तर दो कर्ण, क्या तुमने पांडवों को देखा था? जी, देखा था। क्या तुम्हारी बात का सत्यापन करने के लिए कोई साक्ष्य है? नहीं। ऐसा क्यों? जब तक सैनिक वहां पहुंचे, पांडव वहां से जा चुके थे और मैंने गांधार राज और युवराज को बताया था कि पांडव मेरे समक्ष खड़े हैं, परंतु उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया और दूसरी ओर चले गए। गांधार राज, अज्ञातवास के नियमों के अनुसार साक्ष्य को कुरुकुल के किसी सदस्य का समर्थन होना चाहिए। अंगराज के साक्ष्य होने पर किसका समर्थन है उन्हें? अंगराज कर्ण की बात पर कौन अविश्वास कर सकता है महामहिम? और उनके साक्ष्य होने पर स्वयं कुरुवंश के सम्राट दुर्योधन का समर्थन भी है, हैं? हाँ, मुझे अपने मित्र कर्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास है। मैं समर्थन करता हूं कि कर्ण ने पांडवों को अज्ञातवास में देखा है। युवराज, यदि तुम्हें विश्वास था तो कर्ण की बात ना मानकर दूसरी ओर क्यों चले गए? और आप गांधार राज, यदि आपको कर्ण की बातों पर विश्वास था तो आप उसके पास क्यों नहीं गए? इसका अर्थ यह है कि आपको कर्ण पर विश्वास नहीं था, अर्थात अज्ञातवास भंग नहीं हुआ।